नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। यत्र सर्वेपि नेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तत्कुलम अवसीदति। जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में सभी नेता हो जाएं, अर्थात कोई मानने वाला ना रहे, केवल आदेश देने वाले हो जाएं, सर्वे पंडित मानिनः सभी ज्ञानी हो जाएं, वृद्धों के उपदेश की अवहेलना करने लगें और स्वयं को ही सर्वशास्त्र ज्ञाता समझने लगें, सर्वे महत्त्वम इच्छन्ति और जहाँ सभी केवल अपना ही महत्व चाहें, स्वयं को ही श्रेष्ठ समझें, तत्कुलम अवसीदति, ऐसा घर, ऐसा समाज व ऐसा राष्ट्र नष्ट हो जाता है। प्रिय छात्रों, इसी भाव को समाहित किए हुए कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा हम पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया गया है, एक सिंह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ विश्राम करता है। उसी समय दो चंचल बंदर वहां आकर के उस सिंह को परेशान करते हैं। एक वानर उसकी पूंछ खींचता है और दूसरा वानर उसके कान खींच करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। जब सिंह नाराज होता है तो वानर कहते हैं कि तुम राजा बनने के योग्य कदापि नहीं हो, क्योंकि जब तुम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो जंगल की रक्षा कैसे करोगे। इसलिए हमें ही राजा बनना चाहिए। तभी वहाँ पर एक वायस आता है, कौवा, वह भी स्वयं को राजा बनाने के लिए कहता है। इसके उपरांत बगुला आता है, बगुला भी स्वयं को ध्यानी ज्ञानी बता करके राजा बनने के लिए प्रस्तुत होता है। फिर मयूर, धीरे धीरे जंगल के काफ़ी सारे जीव जंतु वहाँ आते हैं और स्वयं को राजा बनाने के लिए वहाँ पर हठ दर्शाते हैं। तभी जब उनमें सहमति नहीं बनती तो एक दिन में सोने वाले दिवा स्वप्न उल्लू को ही वो सभी राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय प्रकृति माता का अवतरण उनके बीच में होता है। प्रकृति माता समझाती है कि तुम सब मेरी ही संतान हो और तुम सब एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित हो। सभी का समय अनुसार अपना अपना महत्व है। तुम में न कोई श्रेष्ठ है और न ही कोई निम्न है। समय अनुसार तुम सभी प्रकृति के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो। यह पाठ हमें यह भी शिक्षा देता है कि समाज में सभी व्यक्ति, चाहे वह एक छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति हो या कोई उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हो, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव या उनके कार्य में किसी प्रकार की ऊंच नीच का भाव नहीं होता। सभी का कार्य उतना ही आवश्यक है कि वह मिलजुल करके इस देश और समाज के लिए उसकी उन्नति में अपना सहयोग दे सकें। तो प्रिय छात्रों, आइए हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। वन का दृश्य है, समीप में ही एक नदी भी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है। तदैव उसी समय एकः वानरः आगत्य, एक बंदर आकर तस्य उस शेर की पुच्छम धुनोति, पूंछ हिलाता है। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, उस बंदर को मारने के लिए इच्छा करता है। परम वानरस्तु, परंतु बंदर तो कूर्दित्वा, कूदकर, वृक्षमारूढ़ः, वृक्ष पर चढ़ गया।
तदैव उसी समय अन्यस्मात् वृक्षात् दूसरे वृक्ष से अपरः वानरः दूसरा बंदर सिंहस्य शेर के कर्णम आकृष्य कान को खींचकर पुनः फिर से वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव इस प्रकार ही वानरः बंदर वारं वारं सिंहं तुदन्ति बार बार शेर को कष्ट देते हैं। क्रुद्धः सिंह क्रोधित शेर इतस्ततः इधर उधर धावति दौड़ता है, गर्जति गर्जना करता है, परम किमपि परंतु कुछ भी, कर्तुम समर्थः एव तिष्ठति कर्तुम असमर्थः कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानरः बंदर हसन्ति हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वृक्ष के ऊपर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी भी सिंहस्य शेर की एतादृशीं ऐसी दशा को देखकर प्रसन्नता से युक्त कलरवम शोर कोलाहल कुर्वन्ति करते हैं। निद्रा भंग दुखेन नींद के भंग होने के दुख से वनराजः सन्नपि जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीव ही छोटे जीवों के द्वारा आत्मनः अपनी एतादृश्या दुरवस्थया इस प्रकार की बुरी अवस्था से श्रांतः परेशान हुआ। सर्व जंतून दृष्ट्वा सभी जंतुओं को जानवरों को देखकर पृच्छति पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन शेर क्रोध से गर्जना करते हुए भो अरे अहम वनराजः मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते क्या तुम्हें डर नहीं लगता। किमर्थम किस लिए माम एवं मुझको इस प्रकार तुदंती दुखी कर रहे हो। सर्वे मिलित्वा सभी जंतु मिलकर। एकः वानरः एक बंदर कहता है यतः क्योंकि त्वम वनराजः तुम जंगल के राजा भवितुम तु होने के लिए या बनने के लिए सर्वथा अयोग्य हर प्रकार से अयोग्य हो। कि हे शेर तुम शेर जंगल का राजा बनने के लिए हर प्रकार से अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तु भक्षकः परंतु आप तो भक्षक हैं जंगल के जीवों को खाते हैं। अपिच और भी स्वरक्षायामपि समर्थः नासी और भी स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में भी समर्थ न असि नहीं हो। तरहि तो कथमस्मान रक्षिष्यसि कैसे हम सबको बचाओगे या हम सब की रक्षा कैसे करोगे। यो अन्यः वानरः दूसरा बंदर कहता है
किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्तिः, क्या तुमने पंचतंत्र में कही गई बात नहीं सुनी? यो न रक्षति वीत्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा जंतून् पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। यो, जो व्यक्ति वित्रस्तान विशेष रूप से त्रस्त डरे हुए, पीड्यमानान परैहि दूसरों के द्वारा सताए हुए लोगों की, सदा हमेशा, न रक्षति जंतून ऐसे जंतुओं की रक्षा नहीं करता, स वह व्यक्ति पार्थिव रूपेण जीव रूप से, कृतांतो यमराज ही है, न संशयः इस बात में कुछ भी संदेह नहीं है। काकः तभी कौवा बोलता है, आम हाँ, सत्यम कथितम त्वया आपने सच ही कहा है। वस्तुतः असल में तो वनराजः जंगल का राजा भवितुम होने के लिए तू तो अहमेव योग्यः मैं ही योग्य हूँ। पिकः कोयल उपहसन उपहास करते हुए, मजाक करते हुए, कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुम, अरे तुम कैसे योग्य हो जंगल का राजा बनने के लिए। यत्र तत्र यहाँ वहाँ, का काय काय, इति कर्कश ध्वनिना ऐसी कर्कश ध्वनि के द्वारा, वातावरणम पूरे वातावरण को, आकुली करोषि व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न तुम्हारा रूप ही सुंदर है, न तुम्हारी आवाज ही अच्छी है। कृष्णवर्णम काले रंग वाले, मेध्या मेध्य भक्षकम पवित्र अपवित्र खाने वाले, त्वाम तुमको, कथम वनराजम मन्यामहे वयम वयम हम सब, कैसे वन का राजा मन्यामहे मान लें। काकः अरे अरे, किम जल्पसि अरे अरे क्या कहती हो। यदि अहम यदि मैं, कृष्ण वर्णः यदि मैं काला हूँ, तर्हि त्वं तो तुम, किम गौरांगः क्या गौरी हो। अपि च और भी, विस्मर्यते किम क्या भूल गई हो, यत कि मम सत्य प्रियता मेरी सच्चाई बोलने की आदत, या मेरी सत्यवादिता, तू जनानां कृते लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा उदाहरण के रूप में कही जाती है। अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रमः हमारा परिश्रम, ऐक्यम च और मेहनत और एकता, विश्व प्रथितम विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च और भी, काक चेष्टः विद्यार्थी कौवे के समान प्रयास करने वाला विद्यार्थी, एव ही आदर्श छात्रः मन्यते आदर्श छात्र के रूप में जाना जाता है। पिकः कोयल कहती है, अलम अलम बस बस, अति विकथनेन डींग मारना बंद करो, या बड़ी बड़ी बातें कहने से रुको। किम क्या, विस्मर्यते यत क्या भूल गए हो कि, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः कौवा काला होता है,
पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, कोयल और कौवे के मध्य में क्या अंतर होता है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय आने पर, काकः काकः, कौवा कौवा ही रहता है, पिकः पिकः, और कोयल कोयल ही होती है। अर्थात दोनों एक जैसे होते हुए भी अपनी आवाज से अलग अलग रूप में सम्मान पाते हैं। काकः कौवा कहता है, रे परभृत, हे दूसरों के द्वारा पाली गई, अथवा हे कोयल, अहम यदि तव संततिम न पालयामि, मैं यदि तव तुम्हारी संततिम संतान को न पालयामि नहीं पालता हूँ या नहीं पालूंगा, तरही तो कुत्र स्युः पिकः, तो कोयल कैसे होंगी या कोयल कहाँ रहेंगी। अतः इसलिए अहम एवं मैं इस प्रकार से करुणापरः करुणा से युक्त दया से युक्त पक्षी सम्राट काकः पक्षियों का राजा कौवा हूँ। अर्थात मैं ही इनका राजा बनने के योग्य हूँ। गजः हाथी समीपतः एवागच्छन् पास से ही आते हुए, अरे अरे सर्वां वार्तां शृण्वन्नेवाहम् अत्रागच्छम्, अरे अरे सारी बात को सुनते हुए ही अहम मैं अत्र यहाँ आगच्छम् आया हूँ। अहम मैं विशाल कायः विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली बलवान हूँ, पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ। सिंह वास्यात् अथवा अन्यः कोपि, शेर हो अथवा दूसरा कोई भी, वन्य पशून् तु तुदंतम जंतुम, वन्य पशुओं को, तुदंतम जंतुम सताने वाले जंतु को, अहम मैं स्वशुंडेन अपनी शुंड से, पोथयित्वा पटक पटक कर, मारयिष्यामि मार डालूंगा। किमन्यः कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई और भी है एतादृशः ऐसा पराक्रमी लड़ने वाला। अतः इसलिए अहमेव मैं ही योग्यः वनराज पदाय, मैं ही राजा के पद के लिए योग्य हूँ। वानरः बंदर कहता है, अरे अरे एवं वा ऐसा है, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। बंदर कहता है, अरे ऐसा है क्या। और फिर बंदर गज के ऊपर पुच्छ को हिला करके वृक्षोपरि वृक्ष पर चढ़ जाता है। शीघ्र ही बंदर गज की भी पूंछ को हिलाकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। गजः हाथी तम वृक्षमेव, उस वृक्ष को ही, स्वशुंडेन अपनी शुंड से, आलोड़यितुम हिलाने के लिए, इच्छति इच्छा करता है। परम वानरस्तु परंतु बंदर तो, कूर्दित्वा कूदकर, अन्यम वृक्षम आरोहति दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर, धावंतम दौड़ते हुए को, दृष्ट्वा देखकर, सिंह शेर भी, हसति हंसता है, वदति च और कहता है। सिंह शेर बोलता है, भो गज हे हाथी, मामप्येवं आतुदन एते
वानरः माम मुझको भी एवं इसी प्रकार से अतुदन सताया था। एते वानरः इन बंदरों ने अर्थात इन बंदरों ने मुझे भी इस प्रकार से ही तंग किया था। वानरः बंदर कहता है एतस्मादेव तू कथयामि इसलिए ही मैं कह रहा हूँ यत् कि अहमेव योग्यः मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय जंगल का राजा बनने के लिए। ये न जिसके द्वारा विशाल कायम प्राक्रमिणम भयंकरम चापी जिसके द्वारा विशाल शरीर वाला पराक्रमी और भयंकर शेर अथवा हाथी पराजेतुम हराने के लिए समर्थ है। अस्माकम जाति हमारी जाति ऐसे विशालकाय पराक्रमी और भयंकर हाथी और शेर को भी हराने में समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतूनाम वन के जानवरों की रक्षा के लिए वयमेव हम ही क्षमः समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा यह सब सुनकर नदी मध्य नदी के बीच में एक बकः बगुला कहता है अरे अरे माम विहाय मुझे छोड़कर कथमन्य कैसे दूसरा कोई राजा भवितुम अर्हति राजा बनने के योग्य हो सकता है। अहम तु मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक अविचलः स्थिर होकर ध्यानमग्न होकर स्थित प्रज्ञ के समान स्थित्वा रहकर सर्वेषां रक्षायः सभी की रक्षा का या रक्षा के उपायों को चिंतिष्यामि सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च और योजना बनाकर स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणि मेरी सभा में अनेक पदों को अलंकृत करने वाले जंतुभिश्च मंत्री जंतुओं के द्वारा मिलकर रक्षोपायान रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूँगा या उन्हें पूरा करूँगा। अतः इसलिए अहमेव मैं ही वनराज पद प्राप्तये वन के राजा के पद प्राप्ति के लिए योग्य हूँ अर्थात मैं ही जंगल का राजा बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त हूँ। मयूरः मोर कहता है वृक्षोपरितः साट्टहासपूर्वकम वृक्ष के ऊपर से ही अट्टहासपूर्वकम हंसते हुए विरम रुको आत्मश्लाघायः आत्म प्रशंसा करने से रुको किम न जानासि क्या नहीं जानते हो यत कि यदि न स्यान्नरपतिः सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विपल्वेतेह नौरिवः। यदि न स्यान् नरपतिः सम्यग् नेता यदि राजा अच्छा नेता नहीं है ततः तो प्रजा लोग या जनता यह इस संसार में जलधौ समुद्र में अकर्णधारा बिना नाविक के नौरिव नौका के समान विपल्वेत डूब जाती है। यदि राजा अच्छा नेता नहीं है तो जनता जिस प्रकार से समुद्र में बिना नाविक के नाव डूब जाती है उसी प्रकार जनता भी डूब जाती है अर्थात कष्ट पाती है। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम
तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन न जानाति, कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, इस बहाने से वराकान बेचारी, मीनान मछलियों को, छलेन छलपूर्वक, अधिगृह्य पकड़कर, क्रूरतया निर्दयता से, भक्ष्यसि खाते हो। धिक् त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात, तुम्हारे कारण से, तू तो, सर्वम सभी, पक्षी कुलमेव, पक्षियों का कुल ही, अवमानितम जातम, अपमानित हो गया है या हो चुका है। वानरः, बंदर कहता है, सगर्वम, गर्व के साथ, अतएव, इसलिए ही, कथयामि, कहता हूँ, यत कि अहमेव, मैं ही, योग्य हूँ, वनराज पदाय, जंगल के राजा के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रमेव, जल्दी ही, मम, मेरे, राज्य अभिषेक के लिए, तत्परः, तैयार, भवन्तु, हो जाएं, सर्वे वन्यजीवः, सभी जंगल के जीव, मुझे राजा बनाने के लिए तैयार हो जाएं। मयूरः, मोर कहता है, अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप हो जा। कथम, कैसे, तुम योग्य हो, वनराज पदाय, जंगल के राजा बनने के लिए तुम कैसे योग्य हो। पश्यतु मम शिरसि, देखो मेरे सिर पर, राज मुकुटमिव, राज मुकुट के समान, राजा के मुकुट के समान, शिखाम, चोटी को, स्थापित किया है, विधाता के द्वारा, एव ही, अहम पक्षीराजः, इसलिए मैं ही पक्षियों का राजा, कृतः के लिए, अतः इसलिए मुझे ही परमात्मा ने पक्षियों का राजा बनाया है। अतः इसलिए, वने निवसंतम, वन में रहने वाले, माम, मुझको, वनराज रूपेणापि, वन के राजा के रूप में भी, द्रष्टुम, देखने के लिए, सज्जाः, तैयार, भवन्तु, हो जाओ। अधुना, अब, यतः, क्योंकि, कथम, कैसे भी, कोऽपि, कोई दूसरा भी, कोऽप्यन्यः, कोई दूसरा भी, विधातुः, विधाता के, निर्णयम, फैसले को, निर्णय को, अन्यथा कर्तुम, क्षमः, बदलने में समर्थ है। अधुना, अब, कथम, कैसे, कोऽप्यन्यः, कोई दूसरा, विधातुः, निर्णयम, परमात्मा के निर्णय को, अन्यथा कर्तुम, बदलने में समर्थ हो सकता है। अर्थात परमात्मा ने मुझे ही राजा के रूप में भेजा है। काकः, कौवा, सव्यंग्यम, कौवे ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे अहिभुक, अरे सांप खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम, का तव विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेष बात है। यत कि त्वाम, तुमको, वनराज पदाय, जंगल का राजा बनने के लिए या बनाने के लिए, योग्य मन्यामहे वयम, हम योग्य माने। मयूरः, मोर कहता है, यतः, क्योंकि, मम नृत्यम, तू, मेरा नाच तो, प्रकृतेः आराधना, प्रकृति की पूजा है। पश्य, देखो, मम, मेरी, पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरी पिच्छों का अथवा पूंछ का अपूर्व सौंदर्य देखिए। पिच्छान उद्घाटय, नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, अपने पक्षों को या पंखों को उद्घाटित करके नाचने की मुद्रा में स्थित होकर, न कोऽपि, कोई भी, त्रिलोकी में, मत सदृशः, मेरे समान, सुंदरः,
सुंदर न नहीं है। मेरे समान इस त्रिलोकी में कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतुनाम उपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर, जंगल के जानवरों के ऊपर, आक्रमणम करतारम, आक्रमण करने वाले को, तू तो अहम मैं, स्व सौंदर्येण अपनी सुंदरता से ही, नृत्येन च और नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा आकर्षित अथवा मोहित करके, वनात जंगल से, बहिष्करिष्यामि बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए अहमेव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ, इसी समय व्याघ्र और चीता भी, नदी जलम, नदी का पानी, पातुम आगतौ, पीने के लिए आए हुए, एतम विवादम शृणुतः, इस विवाद को सुनकर, वदतः च और कहते हैं, व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्र चित्रक कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या जंगल का राजा बनाने के लिए सही पात्र चुन रहे हो। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, एतदर्थम इसके लिए तो, आवाम हम दोनों, एव ही योग्य हैं, यस्य कस्यापि जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्तु चयन कर लो, सर्वसम्मत्या सर्वसम्मति से, अर्थात हम दोनों में से किसी को भी चुन लो। सिंह शेर कहता है, तूष्णीम भव, चुप हो जाओ, भो अरे, युवामपि आप दोनों भी, मत सदृशौ मेरे समान, भक्षकौ भक्षक हैं, न तु रक्षकौ नहीं रक्षक। एते ये सभी, वन्य जीवः जंगल के जीव, भक्षकम मांस खाने वाले को, रक्षक पद योग्यम रक्षक के पद के योग्य, न मन्यन्ते नहीं मानते हैं। अतएव इसलिए ही विचार विमर्शः प्रचलति, विचार विमर्श चल रहा है। बकः बगुला कहता है, सर्वथा सम्यगुक्तम सिंह महोदयेन, हर प्रकार से सम्यक कहा है शेर महोदय ने। वस्तुतः असल में एव ही सिंहेन, शेर के द्वारा ही, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, शासनम राज्य कृतम किया गया है। शेर ने बहुत समय तक जंगल में शासन कर लिया है। परमधुना परंतु अब, को अपि पक्षी कोई पक्षी ही, एव ही राजेति निश्चेतव्यम राजा निश्चित होना चाहिए। अत्र तु यहाँ तो, संशीति लेशापि अवकाशः एव नास्ति, यहाँ तो संदेह का लेश मात्र भी अवकाश या अवसर नहीं है। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी एक साथ, उच्चैः जोर से, आम आम हाँ हाँ, कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः परंतु कोई भी पक्षी, आत्मानं बिना अपने बिना, नान्यम कमपि किसी दूसरे को, अस्मैः पदाय इस पद के लिए, योग्यम चिंतयन्ति योग्य नहीं मानते थे। तरहि उसी समय, कथम कैसे, निर्णयः भवेत फैसला हो, तदा तो, तैः सर्वैः उन सब के द्वारा, गहन निद्रायाम गहरी नींद में, निश्चिंत होकर, स्वपंतम सोते हुए,
उलूकम उल्लू को वीक्ष देखकर विचारितम विचार किया गया। यद एषः कि यह आत्मश्लाघाहीनः आत्म प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्तः पद के प्रति निर्लोभी, उलूको उल्लू ही एव अस्माकं हमारा राजा भविष्यति राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च और एक दूसरे को आदेश देने लगे। तद आनीयन्ताम तो लाइए, नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति राज्य अभिषेक के लिए उपयुक्त सामग्री लाइए। इस प्रकार से वे पक्षी आपस में एक दूसरे को आदेश देने लगे। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी सज्जायै तैयारी के लिए, गंतुम इच्छन्ति जाना चाह रहे हैं, तरही उसी समय, अनायास एव अचानक ही, काकः कौवा, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण जोर से हंसने के स्वर के द्वारा, सर्वथा हर प्रकार से, अयुक्तम एतत् यह गलत है, यन की मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु की मोर हंस कोयल चकवा तोता सारस आदि पक्षी प्रधानेषु प्रधान पक्षियों में, विद्यमानेषु उपस्थित पक्षियों में, दिवान्धस्य अस्य दिन के अंधे इस कराल वक्त्रस्य भयंकर मुख वाले का अभिषेकार्थम अभिषेक के लिए, राजा बनाने के लिए, सर्वे सज्जाः सभी तैयार हो गए हैं। पूर्णम दिनम यावत पूरे दिन तक तो यह निद्रायमाणः सोता हुआ, एषः यह, कथम अस्मान् कैसे हम सबकी रक्षिष्यति रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु असल में तो स्वभावरौद्रम अतियुग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। अर्थात स्वभाव रौद्र स्वभाव से भयंकर, अत्युग्र, क्रूर, अप्रियवादिनम कड़वा बोलने वाले को, उलूकम इस उल्लू को, नृपतिम कृत्वा राजा बनाकर, कानु सिद्धिर्भविष्यति हम सबका क्या लाभ होगा। अर्थात ऐसे उग्र स्वभाव वाले, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले और कड़वा बोलने वाले उल्लू को राजा बना करके हम सभी पक्षियों को क्या लाभ होगा। ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसी के साथ प्रकृति माता का अवतरण होता है। सस्नेहम प्रेम के साथ, भोः भोः प्राणिनः अरे अरे प्राणियों, यूयम तुम सब, सर्वे सभी, एव ही मैं संतति ही मेरी संतान हो, कथम क्यों, मिथः कलहम कुर्वन्ति झूठा झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः असल में तो सर्वे वन्य जीविनः सभी जंगल के जीव, अन्योन्याश्रितः एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत हमेशा याद रखो, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिर्लक्षणम। कहीं पर पाठ भेद से योजयते भी है, तो इसका अर्थ है ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति वापिस भी ग्रहण कर लेता है, गुह्यम आख्याति गुप्त बात बताता है, पृच्छति पूछ भी लेता है, भुङ्क्ते खिलाता है, भोजयते भुङ्क्ते खाता है, भोजयते खिलाता है, अथवा योजयते मिलाता है, चैव इस प्रकार से, षड्विधम 6 प्रकार का,
प्रीति लक्षणम, प्रेम का लक्षण है। अर्थात जिन जीवों के मध्य प्रेम है वह आपस में सामान की अदला बदली भी करते हैं आवश्यकता होने पर, और एक दूसरे के सुख दुख को भी पूछते हैं, भोजन इत्यादि कराते हैं, मिलाते हैं। और ये ही 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण कहे गए हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक साथ स्वर से कहते हैं। मातः, माता, कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक, आप कहती तो हर प्रकार से ठीक ही हैं, परम परंतु वयम हम भवतीम न जानीमः, आपको नहीं जानते हैं। भवत्यः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, अहम प्रकृतिः युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। यूयं सर्वे एव मे प्रियाः, तुम सब ही मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्त्वं विद्यते यथा समयम्, यथा समयम्, समय के अनुसार सर्वेषां सबका ही मत्कृते मेरे लिए महत्त्वं विद्यते, महत्व है। न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, न तब तक कलह के द्वारा अपने समय को व्यर्थ में बिताओ, अपितु बल्कि मिलित्वा मिलकर, एव मोदध्वं प्रसन्न रहो, जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को रसमय करो। तद यथा कथितम, तो जैसा कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्यः प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजानां च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। नात्म प्रियम हितम राज्यः, राजा का अपना कुछ भी प्रिय नहीं होता। प्रजानां तु प्रियम हितम, प्रजा के प्रिय में ही, प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई होती है। अपि च, और भी, अगाध जल संचारी न गर्वं याति रोहितः, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी रोहितः, रोहु नाम की अगाध जल में, गहरे जल में रहने वाली मछली न गर्वम याति, गर्व नहीं करती, जबकि अंगुष्ठोदक, अंगूठे के समान गहरे जल में रहने वाली सफरी नाम की मछली फुरफुरायते, इतराती रहती है। तो प्रकृति माता कहती है कि आप सभी रोहू मछली की तरह निरअभिमानी होकर के इस जंगल के हित के लिए ही काम करिए। अतः भवन्तः सर्वेपि, इसलिए आप सभी भी सफरी के समान एकैकस्य, एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै च, और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। सर्वे, सभी, प्रकृति मातरम, प्रकृति माता को प्रणमन्ति, प्रणाम करते हैं। मिलित्वा, मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च, और दृढ़ संकल्प के साथ गायन्ति, गाते हैं। प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। परस्पर विवादतः, एक दूसरे से विवाद करने से, प्राणिनाम, प्राणियों की, हानि जायते, हानि होती है। अन्योन्य, एक दूसरे के, सहयोगेन, सहयोग करने से, तेषां लाभः,
प्रजायते, उन सब का लाभ होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ संपूर्ण हुआ। पुनः मिलामः, तावत् शुभमस्तु। नमो नमः।